तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फ्रेंड्स यहाँ पर जानने वाले हैं, जैसे कि फ्रैक्शन चल रहा था, यानी कि भिन्न का जो पार्ट 1 है वो हमने बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और ये फ्रैक्शन का पार्ट 2 है, यानी कि अभी हमने पिछले वीडियो में समझा था बेसिक लेवल, और इसमें सेकेंड वाले में समझेंगे, उसके कुछ क्वेश्चन लेंगे और फ्रैक्शन से रिलेटेड किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो आज हम जानने वाले हैं और यहाँ पर करके भी देखेंगे। आप पीछे देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन से आज हम शुरुआत करेंगे और 1 बाय 1 हम करते जाएंगे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कपूर यादव और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सपोर्ट करें, ताकि हम और मोटिवेट होकर नई नई वीडियोज आप तक पहुंचाते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है और हमें कंफ्यूजन हो जाता है और इस वजह से हम ऑप्शन आते हुए भी गलत कर जाते हैं। तो आज के बाद ये गलत होने वाला नहीं है आपका, ध्यान से देखिए। ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग लड़के को दिया, यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, उसने अपनी पूंजी जो संपत्ति है उसको दे रहा है, बांट रहा है। तो 1/4 यानी कि 1/4 भाग अपने लड़के को दे दिया और 1/3 भाग अपनी पत्नी को दे दिया है और 1/8 भाग अपनी पुत्री को दे दिया है। तो शेष उसके पास कितना जो संपत्ति है, कितनी पूंजी है वो बचेगी, ये हम देखते हैं। अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए कह दें कि ये पूरी की पूरी उसकी संपत्ति है। अब इसके कई सारे पार्ट्स कर लो, छोटे छोटे ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो मान लिया हमने कि कई सारे इसके पार्ट्स हो गए, तो उसमें से कुछ पार्ट, जैसे मान लो इतना पार्ट जो है उसने दे दिया अपने लड़के को, इसके बाद ये वाला, और कुछ भाग अपनी पत्नी को दे दिया, कुछ भाग अपने पुत्री को दे दिया। तो बचा हुआ जो ये वाला हिस्सा है ये कितना आएगा ये बताना है। तो इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पर देखो, मान लिया हमने कि उसकी पूरी की पूरी पूंजी जो है वो रही होगी 1, ठीक है। कोई भी चीज कंप्लीट है उसको हम कहेंगे कि वो 1 है। अब क्या है कि जो चीज वो बांट रहा है, इसका मतलब वो घट रही है। भाई देखो, अब 1 रही होगी, अब धीरे धीरे करके बांट रहा है तो उसकी चीज कम हो रही, कम होने का मतलब होता है कि माइनस। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर हम ये लिखेंगे कि वहां पर कितनी चीजें उसको दी है, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप एक काम भी कर सकते हैं, जितने भी ये सारे लिखे हैं फ्रैक्शन उनको जोड़ लीजिए। तो वही हम कर रहे हैं। तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 4, 1/4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये वाला है। अगला हिस्सा क्या दिया है, 1/3। तो 1/3 को यहाँ पर ऐड कर लो, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। अगला देखो, यहाँ पर लिखा है 1/8, तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1/8, ठीक है। इतना हो गया 1/8। अब ये 1 जो है इसको लिखा रहने दो और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, पता होगा कि तीनों जो है नंबर उनका हम लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 24, ठीक है। 24 का मतलब कि एक ऐसा नंबर है जिसमें तीनों नंबर आ रहे हों, यानी कि तीनों नंबर इसके अंदर हों। तो देखो 4 है, तो 4 × 24 6 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है। इसके बाद 3, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 मिल जाए तो 8 बार में मिलेगा, 3 × 8 = 24, तो 8 आया। 8 का गुणा 1 में करोगे तो 8 ही रहेगा। इसके बाद हम प्लस लगाएंगे और ये वाला देखेंगे। अब 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 24 मिल जाए, 8 × 3 = 24, 3 बार में गया, तो जितनी बार में जाता है उसका गुणा ऊपर करा दो, 3 × 1 = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, ठीक है। अब इसका फिर नीचे आते हैं, ये लिखते हैं और इन सबको ऐड कर दो। 8 × 6 = 14 होता है, 14 × 3 = 17, तो 17 क्या हो जाएगा हमारा 24, ठीक है। अब चाहो तो इसको ब्रैकेट को हटा भी सकते हो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 24 × 1 = 24 हो जाएगा और 24 में से 17 जाएंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो 24 में अगर 17 जाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 7, ठीक है। और नीचे आएगा ये 1 मान लो, तो 24 × 1 = 24, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/24, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसके पास जो बची हुई संपत्ति है वो 7/24 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आज का हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया है, क्योंकि अब इसको और ऊपर लेवल का अगर दिया जाएगा तो ऐसा बनेगा। तो अब समझते हैं इसको भी हम कैसे बहुत कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, बोला जा रहा है यहाँ पर, बी है कोई व्यक्ति, उसने अपनी आय का 1/4 भाग शिक्षा में दान दे दिया और 1/2 भाग भोजन में दान दिया, और इसके बाद जो बचा, यानी कि शिक्षा में जो दान दिया ये वाला और भोजन में दान दिया ये, इसके बाद कुछ बचा होगा लास्ट में, तो जो भी बचा है शेष उसका 1/8 यानी कि बचे हुए का 1/8 कपड़ों पर खर्च कर दिया।
तो कुल आय अगर उसकी 7200 रुपए है, यानी कि कुल इनकम उसकी जो टोटल है 100% वो है 7200 रुपए, तो बताना है कि कपड़े पर कितने रुपए उसने खर्च करे हैं, ये बताना है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हमेशा ये मान लो कि उसकी संपत्ति रही होगी पूरी की पूरी 1 भाग। ठीक है, अब खर्च कर रहा है तो खर्च करने का मतलब है यहाँ पर कि ये लगा दो माइनस। ठीक है, इसके अंदर लिख दो क्या खर्च किया, 1/4 खर्च कर दिया शिक्षा पर, और क्या किया 1/2 भाग भोजन पर खर्च कर दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा 2। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ पर क्या है, इसके बाद अब आप कहोगे कि ये क्यों नहीं ऐड करा है 1/8, तो ऐड इसलिए नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि शेष का ये 1/8, यानी कि इसका जो बचेगा उसका 1/8 भाग है। तो यानी कि अगर हम बड़ा सा ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर और ये कह दें कि शेष, देखो शेष कितना बचेगा, 1 में से इतना हटा देंगे तो वही शेष बचेगा। तो शेष का और का मतलब होता है कि इंटू और 1/8, तो यहाँ पर कर दो आप 1/8। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट हम निकालेंगे कि कितना भाग कपड़े पर खर्च किया, फिर हम पैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 1 लिखा हुआ है, वैसे ही लिख दो। ठीक है, अब देखो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 4, और 4 एक नम 4 होता है तो 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब एक बार में गया तो 1 लिख दो, यहाँ पर प्लस लगा दो, 2 दूनी 4, यानी कि 4 कितनी बार में मिलेगा, 2 बार में, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। इस वजह से हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, तो इस वजह से हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं यहाँ पर 3। ठीक है, तो 3 हो जाएगा। अब आगे देखो यहाँ पर 1/8 लिखा है, ये वैसे ही लिख दो। इसके बाद 4 एक नम 4 होता है, 4 में से 1 गया तो 3, 4 में से 1 3 गया तो 1, तो 1 हो जाएगा 4, और गुणे में लिख दो ये वाला 1/8। ठीक है, तो ये पूरा हो जाएगा 1/8 चौको होता है 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/32, यानी कि कपड़े पर कितने खर्च किया, 1/32 भाग खर्च करा है। यानी कि अगर टोटल इनकम का 1/32 भाग हम निकाल देंगे तो कपड़े पर खर्च आ जाएगा। तो देखो हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7200, यानी कि 7200 क्या है, उसकी पूरी की पूरी कमाई है ये वाली। तो 7200 का 1/32 भाग निकालेंगे क्योंकि ये कपड़े पर खर्च है। तो हमने क्या करा, सीधे सीधे 1/32 से गुणा करा दो, तो 1 हो जाएगा नीचे 32। अब इसको काट दो। ठीक है, तो यहाँ पर किससे कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, तो 8 चौक हो जाएगा 32 और 8 ही 9 72, यानी कि आ जाएगा 900 बटे आ जाएगा यहाँ पर 4। ठीक है, इसको हम 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 2, तो 4 पंचे 20, यानी कि 225 रुपए जो होगा वो हमारा आ जाएगा आंसर यहाँ पर। ठीक है, यानी कि जो कपड़े पर खर्च है वो आ जाएगा 225 रुपए। अब हम देखते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन जो भी इस प्रकार का पूछा जाता है दिन में। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बहुत कम समय में। तो देखो यहाँ पर जो 3rd नंबर लिखा हुआ है, इस पे बोला जा रहा है यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में जो अंतर है वो 40 है, तो यहाँ पर बताना है कि वो संख्या कौन सी है। यानी कि कहा जा रहा है कि मान लो कि कोई भी नंबर है परफेक्ट अपने आप में क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये होता है 1। अब उसमें से 3/5 भाग में जो अंतर है, यानी कि जो संख्या है हमने मान लिया 1 और इसका 3/5, तो यहाँ पर कर दो 3/5, इसका जो अंतर है वो कितने के बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है, तो हमें 1 की वैल्यू पूरी पूरी बतानी है। तो यहाँ पर देखो 5 एक 5 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, तो हम कहेंगे यहाँ पर आ जाएगा 2/5। 2/5 की वैल्यू दी है 40, तो हमें बताना है 1 की वैल्यू। तो अब इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी कि 2 की वैल्यू हो जाएगी 40 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब हमें बताना है 1 की वैल्यू, तो 2 है, इसको गुणे 1 कर सकते हैं, तो 1 की वैल्यू क्या बचेगी यहाँ पर 40, तो हो जाएगा 40 गुणे 5 और बटे में आ जाएगा 2, तो इसको और आगे हम लिख सकते हैं क्या, ये कट जाएगा तो आएगा 20, तो लिखेंगे यहाँ पर 20 गुणे 5। ठीक है, मतलब हो जाएगा हमारा यहाँ पर 100, और यही हमारी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो हमने समझाने के लिए ऐसे कर दिया है, आपको लगता होगा लेंथी है, लेकिन अगर आप ऐसे प्रैक्टिस से करेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है हमारा, ये कैसे पूछा जाता है। तो देखो एक टाइप तो इसका ये हो गया, और दूसरा वाला टाइप जो अगला है वो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4th नंबर क्वेश्चन पे कि किसी संख्या का 5/7 भाग 15 है, यानी कि बोला जा रहा है
5/7 की जो वैल्यू है वो है 15, तो 2/5 की वैल्यू हमें बतानी है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम 5/7 की जो वैल्यू है 15 दिया है, तो हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 5/7 जो लिखा हुआ है, तो 5/7 और इसकी वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो ऊपर वाला से कट जाता है, तो 5 × 9 5 होता है, 5 × 3 15 होता है। मतलब हम कहेंगे यहाँ पर 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 इधर जाएगा तो 7 × 3 21 हो जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 21, ठीक है। मतलब देखो इसको अगर सॉल्व करोगे, इसको इधर भेजोगे, इसको नीचे भेजोगे तो आ जाएगा जैसे इसमें करा था, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 21। अब हमें हटाना है 2/3 की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि अगर 1 की जो वैल्यू है, 1 की वैल्यू है 1 की वैल्यू कितनी आ रही 21, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 21, तो 2/3 की वैल्यू, तो हम अगर 2/3 का गुणा यहाँ से करेंगे तो यहाँ भी 2/3 का गुणा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू बतानी है 2/3 की। अब इसको काटो तो 3 × 9 3 और 3 × 7 21 होता है, यानी कि हम कहेंगे 2/3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 7 दूनी 14, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 14, ठीक है। 2/3 की वैल्यू बतानी है, यानी कि 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी 21, और जिसका पूछा जाए उसी से गुणा करा दो। 1 की वैल्यू का आंसर जो आ रहा हो उससे इसका गुणा करा दो, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14, यानी कि 2/3 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 14, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आज का हमारा। इस टाइप का क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अलग ही लेवल का कुछ क्वेश्चन है। तो इसको हम 2 टाइप से समझेंगे। पहले एक नॉर्मल विधि समझेंगे जो बेसिक लेवल है, और इसके बाद हमको ट्रिक से भी समझेंगे कि ट्रिक से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला जा रहा है मोहन को किसी संख्या में 8/9 से गुणा करने को बोला गया, यानी कि उसको गुणा करना था 8/9 से, लेकिन उसने क्या कर दिया 8/9 से भाग दे दिया। तो उसने क्या किया, गुणा करने की बजाय भाग दे दिया, तो जिससे हुआ क्या कि जो आंसर आना था रियल में वो 34 आंसर ज्यादा आ गया। यानी कि अगर आंसर 1 आना था तो अब की बार 34 और ज्यादा, यानी कि 35 आंसर आ गया। तो संख्या बतानी हमें कि ऐसी कौन सी संख्या थी जिससे उसने गुणा किया, भाग दिया। तो थोड़ी देर के लिए हम पहले नॉर्मल मेथड समझते हैं बेसिक लेवल से। तो मान लो कि वो संख्या थी हमारे पास x, ठीक है, x नाम की कोई संख्या थी, उससे उसने गुणा कर दिया। तो गुणा कितना करा, गुणा किया था उसने 8/9 से, ठीक है, 8/9 से गुणा किया, इतना करा उसने। लेकिन करना तो ये था, अब किया क्या उसने 8/9 से भाग दे दिया। यानी कि कोई संख्या मान लो कि यहाँ पर x लिखी थी और उसमें भाग देना था, तो गलती से उसने भाग दे दिया 8/9 का, तो यानी कि 8/9 हो गया। तो जब बटे के नीचे बटे आता है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाता है, मतलब हम कहेंगे 9x बटे हो जाएगा हमारा 8 यहाँ पर, ठीक है, ऐसे। अब क्या हुआ, दोनों का अंतर जो है वो 40 ज्यादा आ गया। तो देखो आना रियल में ये चाहिए था तो कुछ और आता, इसका करने से ज्यादा अंतर आ गया। तो बड़ी वैल्यू क्या है 9/8 या 8/9, तो 9/8। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि लिखा हुआ है 9/8 x है, और माइनस कर दो, माइनस हो जाएगा यहाँ पर 8x बटे यहाँ पर आ जाएगा 9 इक्वल में, यानी कि अंतर कितना आ रहा था 34 का, तो 34 इक्वल में लिख देंगे हम, ठीक है। इसके बाद आगे हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 9 क्या होता है 81, तो 9 × 9 करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 81x, ठीक है। माइनस करेंगे तो 8 8 आ जाएगा 64x, और यहाँ पर नीचे लिखेंगे 8 9 72 हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 34, तो 34 लिखेंगे। और 34 लिखने के बाद यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने में देखो यहाँ पर 81 में से 64 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 11 में 4 गया 7 आएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो बचेगा 1। यहाँ पर नीचे आ जाएगा 17x बटे 72 आ जाएगा, इक्वल लिखेंगे यहाँ पर 34, ठीक है। अभी कट जाएगा 17 कम 17, 17 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 34। तो x की जो वैल्यू है वो नीचे लिखेंगे, इक्वल करके 72 × 2 लिख देंगे, यानी कि x इक्वल हो जाएगा 72, तो लिखेंगे 72 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे लिख देते हैं इसको, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, यानी कि 144 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आगे अगर हम देखेंगे इसको यहाँ पर, तो ये 144 आंसर आ गया है। अब इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके लिए हम आगे देखते हैं यहाँ पर ट्रिक से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले लिखा हुआ है 8/9, तो लिख लेना है नीचे वाला, यानी कि 9 लिख लेना है,
और यहाँ पर आगे इसमें लगा देना है हमें ट्रिक है, क्योंकि हम ट्रिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो ट्रिक कर देते हैं। और 9 गुणे 8, ऊपर की तरफ देखो क्या लिखा है, 8 लिखा हुआ है, तो इस वजह से हम कर देंगे यहाँ पर 8 बटे क्या करेंगे, जो हमने गुणा करके लिखा है अभी उसी को हम स्क्वायर करके लिख देंगे। जैसे 9 है तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लिखेंगे यहाँ पर 8 तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा था, 34 का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 34, तो लिखेंगे यहाँ पर 34। अब देखो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसका 8 हो जाएगा हमारे पास 72, और यहाँ पर 9 नन्या अगर हम देखेंगे ध्यान से तो 9 नन्या होता है 81 माइनस 8 64। अभी हमने करके देखा था यहाँ पर, तो आ रहा था कितना, 17 आ रहा था, तो लिख दिया हमने 17। गुणे क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा यहाँ पर, और हमें पता है कि ये 17 जो है 34 से कट जाएगा, तो 34 कट जाएगा 17 से, तो 17 कम 17, 17 दूनी 34, तो लिखेंगे 72, और 72 गुणे करेंगे यहाँ पर 2, तो अब मल्टीप्लाई कर कराएंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4, और 2 सत्ते हो जाएगा 14, यानी कि 144 जो है वो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमने देखा ये 144 आ रहा है, पहले भी 144 ही आ रहा था, यानी कि दोनों में जो आंसर आ रहा है हमारा वो बिल्कुल सेम आ रहा है। तो ये ट्रिक है, आप चाहें तो दोनों मेथड से भी कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ऐसे लेटेस्ट वीडियो नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।